तो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं लाया हूँ आप लोग एक छोटा सा वीडियो आपके किसके मध्यकालीन भारत से। तो कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ मध्यकालीन भारत से, और खास तौर पे मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत से, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या आता है कि जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका फाउंडर जो है किसे माना जाता है, यानी कि गुलाम वंश का फाउंडर किसे माना जाता है। तो आप लोग टिक करेंगे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक किंग बना, सुल्तान बना, तो उसने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ पर बनाई, ये पूछा जाए तो आप टिक करेंगे लाहौर में उसने अपनी राजधानी बनाई। फिर कई बार पूछते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ अल्टरनेटिव नेम्स क्या थे आपके। तो बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं बड़ी सुरीली आवाज में जो है वो कुरान पढ़ा जाता था। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बहुत ज्यादा दानी इंसान था, बहुत जो है डोनेशन किया करता था, इसीलिए उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ है वो कैसे हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ थी वो चौगान, यानी आज के अकॉर्डिंग आपका पोलो खेलते समय उसकी डेथ हुई थी। कहते हैं घोड़े से गिर के वो मर गया था। फिर एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली में पहला मुस्लिम किंग या मुस्लिम शासक कौन था। तो आपने टिक करना है इल्तुतमिश जो था वो पहला आपका क्या था, इनमें मुस्लिम आपका शासक था। ठीक है। ये आपका हमारा जो है कॉन्सेप्ट कई बार ये लोग पूछ लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें कि दिल्ली सल्तनत के समय जब आपके चंगेज खान ने जब अटैक किया था भारत पर, या चंगेज खान जो था अटैक का मतलब बॉर्डर के साइड से अटैक करने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय दिल्ली सल्तनत में किंग कौन था। तो आपने टिक करना है इल्तुतमिश जो था वो उस समय यहाँ का किंग था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है कि दिल्ली को जो है राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। हु स्टैब्लिश दिल्ली एज अ कैपिटल ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप टिक करेंगे इल्तुतमिश ने यह काम आपका किया था। उसके बाद इल्तुतमिश पहला आपका दिल्ली सुल्तान था जिसने कॉइन्स या सिक्के जो है वो जारी किए। ठीक है। और दिल्ली को जो है मैंने जैसे बताया कि अपनी जो राजधानी है वो उसने घोषित की थी। उसके बाद अगर बात की जाए कि आपके जो ये दो आपके स्ट्रक्चर्स हैं कौन से, जैसे कि कुवत उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, और आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में, ये दोनों जो है वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे। और दोनों के दोनों कुवत उल इस्लाम दिल्ली में और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, ये दोनों ही क्या थी आपकी मस्जिदें थी। ठीक है। ये दोनों आप कह सकते हो कि मस्जिदों के निर्माण इसने करवाए थे। फिर इसके साथ एक क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो किसने शुरू करवाया। तो आपने टिक करना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया, लेकिन कुतुब मीनार का काम ऐबक के टाइम पे पूरा नहीं हो पाया था। इस कंस्ट्रक्शन का काम जो है किसने पूरा करवाया, तो आप टिक करके आएंगे इल्तुतमिश ने इसके कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो पूरा करवाया था। ठीक है। इस तरीके से भी आपसे पूछा क्वेश्चन जा सकता है। उसके बाद मध्यकालीन भारत में पहली और आखिरी महिला शासक अगर आएगा तो रजिया सुल्तान, आप टिक करके आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी बलबन की बात करते हैं, तो पूछा जाता है कि बलबन का पुराना नाम क्या था, फुल नेम जो था। तो इसका जो नाम था वो गयासुद्दीन बलबन था आपका। ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाएगा है। फिर उसके बाद किसने अपने आप को खलीफा का सहायक, हेल्पर ऑफ खलीफा या असिस्टेंट ऑफ खलीफा जो है वो कहलवाया। तो बलबन जो था उसने अपने आप को खलीफा का सहायक कहलवाया। और बलबन ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जो है वो अपने साम्राज्य में इंप्लीमेंट करवाई थी। ठीक। इसके साथ ही जो है बलबन ने एक त्योहार जो है शुरू करवाया, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका नौरोज। नौरोज फेस्टिवल जो है वो आपका बलबन ने शुरू कराया। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने टिक करना है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। जैसे कि अगर हम स्लेव डायनेस्टी की कुछ और बात करें, जिसको आप लोग हिंदी में गुलाम वंश कहते हैं, तो उसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि तीन आपके अलग अलग कह सकते हो कि वंश कौन कौन से थे। तो पहला था कुतबी, दूसरा था आपका शमसी,
और थर्ड आपका था बलबनी वंश। ठीक है, इसका सिंपल लॉजिक है कैसे, कुतुबी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, और जो आपका शमसी था वो आपका इल्तुतमिश ने शुरू किया था, और जो आपका बलबनी वंश था वो आपका बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, जैसे कि मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पहले ही बताया था, कुछ एक और फैक्ट हैं जो सुन लीजिए, शायद आपके एग्जाम में आ जाए। और वो फैक्ट क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो तुर्क जनजाति का था। ठीक है, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मीनिंग होता है या अर्थ जो होता है वो होता है चंद्रमा का देवता। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में किसका नाम चंद्रमा का देवता था, तो आप टिक करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता, मतलब उसका मतलब था, अर्थ था उसका। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को आमिर ए आखुर यानी शाही घोड़सवार का अधिकारी के जो पोस्ट थी, जो पद पर, उस पर अपॉइंट किया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ, ठीक है, आज भी दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ है, तो इंद्रप्रस्थ को अपना क्या बनाया था बच्चों, मुख्यालय बनाया था। ठीक, उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहते थे, और एक तीसरा नाम भी मिलता है हमें, कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श भी कहते थे। पील बख्श क्यों कहते थे, क्योंकि वो हाथियों का दान किया करते थे। ठीक है, जो एलिफेंट्स हैं उनका दान करते थे, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श भी कहते थे। फिर एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट में, दरबार में, हसन निजामी और फारूक मुदविहिर जैसे बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स यानी कि विद्वान भी रहा करते थे। फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपकी दो मस्जिदें बनवाई थी। पहली मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम और दूसरी थी आपकी अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये दोनों मस्जिदें थी। कुव्वत उल इस्लाम मैंने बताया था आपको दिल्ली में, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा मैंने आपको बताया था कहाँ पर, आपका अजमेर में। लेकिन इतिहास ये कहता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो थी, जहां बनाई गई थी भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, वहां पहले पृथ्वीराज थर्ड का राय पिथौरा जो है किला हुआ करता था। और जहां पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया था, कहाँ पर, अजमेर में, वहां विग्रहराज ने, विग्रहराज विसल देव फोर्थ ने वहां पर पहले संस्कृत महाविद्यालय बनाया था। उस संस्कृत महाविद्यालय के जगह अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ इल्तुतमिश की बात करें, तो मैंने बताया कि इल्तुतमिश जो था वो शमसी वंश का था, और इल्तुतमिश जो है उसको मैंने बताया था आपको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम शुरू किया था, या जिसको हम हिंदी में बोले इक्ता व्यवस्था। और ये इक्ता सिस्टम या इक्ता व्यवस्था क्या था, जिसमें सैनिक और गैर सैनिक अधिकारियों को क्या देना, सैलरी देना इन द फॉर्म ऑफ कैश, नकद वेतन देना, या और साथ ही साथ भूमि भी यानी कि लैंड भी देना। अगर कैश नहीं दे पा रहे हैं तो उसके बदले में, सैलरी के बदले में क्या देना, आपका लैंड जो है उनके नाम पर या गिफ्ट करना। ठीक है, तो ये इसने शुरू किया था। फिर इल्तुतमिश ने अरबी सिक्के यानी कि अरबी अरेबियन कॉइन्स जो शुरू किए थे, और दो तरीके के अरबी सिक्के शुरू किए थे। एक था आपका चांदी का टंका और दूसरा था तांबे का जीतल। और इल्तुतमिश ने ही दिल्ली में टकसाल बनाई थी जहां पर ये सिक्के टंका और जीतल जो है बना करते थे। अब बात करें इल्तुतमिश के कॉइन्स की सिक्कों पर, तो उस इल्तुतमिश के कॉइन पे एक तरफ जो है वो नंदी की फोटो मिलती है, और दूसरी तरफ जो है वो चौगान घोड़सवार अंकित है। यानी कि फर्स्ट साइड पे नंदी जो शिव जी के नंदी हैं, और दूसरे साइड पे आपका चौगान खेलता हुआ घोड़ा यानी कि घोड़सवार। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। और इल्तुतमिश जो है वो पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट किया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आउट ऑफ दिस फोर वो कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने, दिल्ली सुल्तान था या दिल्ली किंग था जिसने सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट किया। तो इल्तुतमिश टिक करना, और इसने बगदाद के खलीफा से बकायदा इसकी परमिशन ली थी। तो बच्चों ये कुछ फैक्ट है मिडिल इंडिया के जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर छोटा सा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।